थोड़े बाद में हुए। मेरा अपना अनुभव है कि जब मैं मेडिटेशन में आई और जब मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती थी, मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन हुआ। मैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मैं अपना इसलिए बता रही हूँ कि शायद आप में से भी बहुत लोगों के ये अनुभव हो सकते हैं, तो आप उसको रिलेट करिए। जैसे अभी चूँकि ये जो रोज़ की प्रोसीजर है जिनल मैडम करती हैं, तो हम लोग निश्चिंत होके बैठे रहते हैं और वो जैसे करती है उसको फ़ॉलो करते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम थोड़े हड़बड़ा जाते हैं या हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है कि पता नहीं हम वैसा कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। लेकिन हम सबको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए और ये ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल हूबहू वैसे ही करें। अंतरात्मा से जो हमें आवाज़ आती है और जो हमारे दिल से चीज़ें निकलती हैं, हम वैसा भी करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएँ, हमारी सेवाएँ सब लागू होती हैं। अभी जैसे रेकी के रूल हमने बाद में लिए। एक झटके से मन में आया, अरे! ये तो पहले होना था, लेकिन तुरंत इस चीज़ को छोड़ा। कोई बात नहीं, हम इसको अभी बाद में कर लेते हैं। तो ये एक छोटा-सा इंसिडेंट जो अभी हुआ, वो इसी तरह से हम लाइफ में भी कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं और हम भूल जाते हैं, बाद में याद आता है। तो हम बड़ा अपने आप को सोचते हैं, दोषी मानते हैं कि ये ऐसा होना था, ऐसा नहीं हुआ और उस चक्कर में हमारे लाइफ के 10 से लेके कई बार 2 घंटे तक बर्बाद हो जाते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर हम कोई ज़्यादा सोचने वाला है। तो हम एक प्रकार से अपने लाइफ के महत्वपूर्ण टाइम को खराब करते हैं। तो हम ये एक सीख है, ये अपने जीवन में सबको लागू करना चाहिए, यहाँ जो बैठे हैं उनको भी कि ठीक है, कोई चीज़ यदि छूट गई है तो उसको जब समय मिलता है तब करें और गिल्ट फील नहीं करें और आगे बढ़ें क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, उस टाइम को लेके रुकना नहीं है और किसी एक चीज़ पे अड़ना भी नहीं है। तो इस तरीके से हम छोटी-छोटी चीज़ों को लेके यदि ध्यान रखेंगे तो हमारा टाइम बहुत बचेगा और हम अपने लाइफ में बहुत दुनिया में इतना इतना अपार ज्ञान पड़ा है अभी हम एक कण का भी छोटा-सा हज़ारवाँ भाग भी हमें नहीं आता है। लाइफ बहुत छोटी है, सीखना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों को लेके या किसी बात को लेके दुखी होने से ज़्यादा अच्छा है कि हम तुरंत माफ़ी माँग लें और आगे बढ़ जाएँ। होपोनोपोन टेक्निक आप जानते हैं, तुरंत उस टेक्निक का उपयोग जब कभी मन में कुछ ऐसी बात आती है, किसी को हम दुखी कर जाते हैं, फिर फ़ील करते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते, फ़ील करते हैं। तो ऐसी जब भी सिचुएशन आती है तो हम तुरंत कहें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमने 4 चीज़ें की। होपोनोपो सब जानते हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। मैं उसको केवल आज रिमाइंड कर रही हूँ। तो इस तरीके से यदि हम करते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है, हम तुरंत उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं और अपने नए काम में लग जाते हैं। तो अभी हमने होपोनोपोनो कर लिया और अब मैं डॉली को यहाँ आमंत्रित करूँगी कि वो कौन-सा मेडिटेशन कराएँ वो खुद डिसाइड करें और हम सब उनके साथ मेडिटेशन करेंगे। डॉली आप तैयार हैं? डॉली को अनम्यूट कर दो। डॉली? यस। अ, डॉली को अनम्यूट डॉली अनम्यूट हो गए? यस मैम। यस, चलिए। एक सेकेंड बेटा, मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना, पक्का प्रॉमिस। ओके। तो आज हम लोग बहुत दिन हो गए हैं एंजेलिक प्रेयर नहीं किए हैं, जी। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आज हम एक बार एंजेलिक प्रेयर कर लें और उसके बाद हम अपने एंजेलिक प्रेयर के जरिए, जैसे मैडम हमको करवाते हैं क्लीन, बैलेंस एंड चार्ज, वैसे करके हम आज अपने 4 चक्र को बैलेंस करते हैं। अपने माइंड को, थर्ड आई चक्र को, थॉट को एंड हार्ट को, अपन 4 चक्र को आज बैलेंस कर लेंगे। तो पहले अपन एंजेलिक प्रेयर ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो जी। सभी को पता है अपने को सीधे बैठना है, स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है एंड हमारे जो हाथ है वो अभी प्रेयर कर रहे हैं तो प्रेयर पोजीशन में होना चाहिए। प्रेयर पोजीशन के लिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ ताकि इधर से बच्चे की तरफ से डिस्टरबेंस ना हो करके। सभी को पता है प्रेयर पोजीशन में कैसे बैठते हैं। दोनों हाथ को हमें जोड़ करके अपना जो फिंगर्स है वो हार्ट के पास टच करके रखना होता है
जिससे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बन सके गॉड से। तो अब हम लोग एंजेलिक प्रेयर के लिए आप लोग सब रेडी है, तो मैं स्टार्ट करूं? यस। ओके, तो मैं चालू कर रही हूँ। है एंजल और आर्ट एंजल, मैं डॉली जैन हूँ, मैं डॉली जैन हूँ, मुझे शांति मिलने दो, मुझे शांति मिलने दो। मैं मैं भगवान का आभार मानती हूँ कि मैं डॉली जैन, मैं जो भी करती हूँ उसमें भगवान को देखती हूँ, मैं जो भी करती हूँ उसमें भगवान को देखती हूँ। माइकल ऑफ एंजल ऑफ माइकल अर्थ, मेरे जनरेटिव ऑर्गन में प्रवेश करो, मेरे जनरेटिव ऑर्गन में प्रवेश करो और मेरे पूरे शरीर को रिजनरेट करो, मेरे पूरे शरीर को रिजनरेट करो, मेरे पूरे शरीर को रिजनरेट करो। एरियल ऑफ एंजल ऑफ एरियल फायर, मैं हृदय में प्रवेश करो, मेरे हृदय में प्रवेश करो और मुझे भगवान की प्रेम और ऊर्जा से मेरे पूरे शरीर में एनर्जी भर दो, मेरे पूरे शरीर में एनर्जी भर दो। एंजल ऑफ रिफाइल ऑफ सन, मेरे केंद्र बिंदु में प्रवेश करो, मेरे केंद्र बिंदु में प्रवेश करो और मेरे पूरे शरीर को एनर्जी दो, और मेरे पूरे शरीर को एनर्जी दो। एंजल ऑफ गार्वियल ऑफ लाइफ, मेरे शरीर में प्रवेश करो, मेरे शरीर में प्रवेश करो और मेरे पूरे शरीर को ताकत दो, और मेरे पूरे शरीर को ताकत दो, और मेरे पूरे शरीर को ताकत दो। ये हमारी छोटी सी एंजल प्रेयर थी। अब हम सभी एंजल्स को बुला करके, अपने गुरु को, सबको बुला करके हम आज अपने चार चक्र को बैलेंस करेंगे, जिसमें हम क्लीन, बैलेंस एंड एनर्जी देंगे। ठीक है, तो मैं प्रेयर स्टार्ट कर रही हूँ। ऑल रेकी गुरुज, ऑल रेकी मास्टर, ऑल आर्चएंजल और माय गार्डियन एंजल्स, यहाँ बैठे सभी पार्टिसिपेंट्स के गार्डियन एंजल्स, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, मैं आप सब से, एंजल ऑफ माइकल एंड एंजल ऑफ एरियल, मैं आप सब से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप आए, आप आए, आप आए, और मैं अपने द्वारा जो 4 चक्र मेडिटेशन करवाने जा रही हूँ उसमें आप हमारे को पूरा मदद करे, मदद करे, मदद करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोग रिसीविंग पोजीशन में बैठ जाएंगे और अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे सीधी रखेंगे। आप सब अनुभव कर रहे हैं कि हमारे क्रॉन चक्र से एक लाइट आ रही, व्हाइट लाइट आ रही है, जिसके जरिए हम अपने क्रॉन चक्र को क्लीन कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। अब हम अब हम उसे बैलेंस चार्ज कर रहे हैं। हमारे क्रॉन चक्र से जो व्हाइट लाइट आ रही है उसे हम चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। अब उसे हम बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब हम अपनी थर्ड आई चक्र पे आते हैं और उसे, हमारा जो थर्ड आई चक्र है वो क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो
रहा है। हमारा थर्ड आई चक्र चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। हमारा थर्ड आई चक्र बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। हमारा थॉट चक्र क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। अब हम हमारे हार्ट चक्र पे आते हैं। हमारा हार्ट चक्र क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। हमारा हार्ट चक्र बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। मेरा हार्ट चक्र चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। सभी अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रख के अपने फेस पे चार्ज हो जाइए और अपनी रिसीविंग जगह पे अच्छे से बैठ जाइए। थैंक यू डॉली जी। थैंक यू। अभी आपने बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया और रिवाइज हो गया। कुछ चीजें हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे की चीजों को यदि रिवाइज नहीं करते तो हम भूलने लगते हैं, और आज आपने वो चीजें फिर से याद करा दी और बहुत अच्छे से हाँ, आपने मेडिटेशन कराया। मैं पूरा करवाना चाह रही थी बट बेबी बहुत जाग रहा था तो मुझे डर था कि वो मुझे डिस्टरबेंस करेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 4 तक ही करवाया। हम आपके बेबी से मिल चुके हैं, हमें मालूम है वो किस तरह से परेशान करते हैं। खैर, लेकिन बहुत अच्छा कराया। और धीरे धीरे सभी लोग सोच के रखिए कि आपको आपकी जब बारी आएगी तो कौन सा वाला मेडिटेशन कराना है, क्योंकि अभी आप ही लोगों को मेडिटेशन कराना है। और आज हम बात करेंगे, अभी मैंने कहा था कि हम डोनेशन की बात करेंगे। डोनेशन क्या है? ऐसे तो जिनेल मैडम ने बहुत बार इस पे चर्चा की है, और अभी फ्री हीलिंग ग्रुप में भी डोनेशन का एक चला हुआ है। डोनेशन जरूरी नहीं है कि जो लिख रहा है उसे चाहिए। डोनेशन हमारे लाइफ का पार्ट है। क्यों पार्ट है? हमको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है। हम कई बार नाराज होके बैठते हैं, हम भगवान से शिकायत करते हैं, अपने घर वालों से शिकायत करते हैं, अपने आप से शिकायत करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसके पास ये है, उसके पास ये है, मैं ऐसा हूं। जब कभी हमको ऐसा एहसास हो कि, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी। हाँ मैडम आ रही। हाँ, तो जब कभी हमको अपने अंदर से ये महसूस हो कि कुछ अपने आप से शिकायत हो, किसी से शिकायत हो, तो अपने शरीर को देखें सबसे पहले। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसके पास आंखें नहीं है और वो जी रहा है। तुरंत अपने को अनुभव होगा कि वाह, हमारे पास तो आंख है, मैं तो देख सकता हूँ, उससे तो मैं बेहतर हूँ। और थैंक यू तुरंत, कि धन्यवाद ईश्वर, मुझे आपने दो आंखें दी है जिससे मैं सारा संसार देख सकता हूँ। जब कभी लगे कि काम कोई नहीं कर पा रहा है, कोई विकलांग दिख गया, तो अपने हाथों को देख लीजिए
कि देखो मेरे पास तो हाथ है। कहने का मतलब है कि ईश्वर ने हमें पूरी बॉडी दी है। अपने शरीर को देखिए, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुँह, 2 हाथ, पैर, सब कुछ तो है, पूरा स्वस्थ शरीर है। इस स्वस्थ शरीर को देने के लिए भगवान का हम धन्यवाद करना सीख गए हैं, लेकिन हमें लौटाना भी तो कुछ है, वो लौटाना ही दान है। कभी भी किसी से कुछ मिला है, उसको वापस वैसे नहीं करना है, बल्कि उसको और 4 गुना बढ़ा के देना है। भगवान ने हमें यदि पूरा शरीर दिया है, तो हम क्या समझे इस चीज को कि हमारे इस शरीर के एक-एक अंग से हम जो कुछ भी इस संसार को लौटा सकते हैं, वो दान है। दान बहुत बड़ी चीज है। दान केवल रुपए पैसे देना दान नहीं है। यदि हमने 1,000 रुपए दे दिए, हमने 4,000 रुपए दिए, हमने 10,000 रुपए दिए और हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा दान कर दिया, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे दान, मैं आज उसी तरह के दान पे आपका ध्यान दिलाऊंगी। तो प्रकृति ये हुआ हमारे शरीर जो हमें मिला, तो इससे हम किसी की मदद कर सकते हैं, वो दान है। बहुत सारे काम ऐसे हैं। वर्तमान में टेक्निकल युग है और एक पीढ़ी है जिसको कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं, जब से कोरोना आया है तब से सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं। और जो हम जैसे पुरानी वाली पीढ़ी है, हालांकि धीरे धीरे सब सीख रहे हैं, तो ऐसे कामों में अड़चन आ रही। किसी को बैंक का फॉर्म भरना नहीं आता, किसी को किसी एग्जाम का फॉर्म भरना नहीं आता, और आपने उसकी मदद कर दी, ये भी दान की कैटेगरी में है। तो थोड़ा सा दान का मतलब हम लोग समझ के चलेंगे तो हमें शायद देने में आनंद भी आएगा और खुश भी हो पाएंगे और संतोष भी कर पाएंगे कि हाँ, हम कुछ दुनिया को देते हैं। तो ये शरीर से, अपनी आंखों से आपने किसी की मदद की, अपने किसी को बोलकर सुनाया, किसी को आपने कथा वाचकर सुनाई, किसी को आपने भजन सुनाया, यानी कि सामने वाले का मन खुश किया, उसको वो चीज मिली जो उसे चाहिए थी, तो ये दान की कैटेगरी में। अब मैं बात करूंगी प्रकृति। पूरे 5 तत्वों पे यदि हम जाएं तो हमें लगातार कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। कभी प्रकृति कम नहीं करती, प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। जब हवा चलती है तो वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, सबको बराबर हवा मिलती है। जब नदी बह रही है तो नदी ये नहीं कहती कि मेरा पानी कौन पिएगा, जिसे चाहे वो पानी उठा के पी सकता है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आ रहा है तो वो ये नहीं देखता कि किसके पास कितना जाना है, किसके पास नहीं जाना है, सबको सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो इस तरीके से जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती, प्रकृति अपना सब कुछ बराबरी से देना चाहती है, तो हमारा भी फर्ज है कि हमारे पास जो कुछ है वो हम दें। अब प्रकृति को हम क्या लौटाएंगे, हम तो बहुत, हमारी तो छोटी सी हैसियत है, लेकिन पेड़ पौधे को संरक्षित करना, उनको पानी देना जब मौका मिले। जिनेल मैडम भी बार बार कहती है कि पेड़ों को पानी देना, और ये सच है कि आपके घर में लगे गार्डन, आपके घर में लगे गमलों को पानी देना तो वो आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन दान की कैटेगरी में तो तब आएगा जब आप सार्वजनिक जगह पे लगे हुए, सड़क पे लगे हुए किसी मुरझाते हुए पेड़ पौधों पे पानी डालेंगे। खाद तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यदि आपने पानी भी दे दिया, कई बार हमारे पास पानी की बोतल होती है, ट्रेन से लौटते हैं हम, सफर से लौटते हैं, हमारे पास पानी की बोतल होती है और रास्ते चल आ रहे हैं, लगा कि इस पौधे को पानी की जरूरत है, वो पानी डाल दिया। अक्सर हम सोचते हैं कि रास्ते में हम पानी कहाँ से लाएंगे, पर यदि आपके पास, तो एक हैबिट आपकी यदि बन जाती है, तो वो भी दान है, क्योंकि उस पानी को डालकर पेड़ की तृप्ति हुई है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को हम लागू करके भी दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ा दान, शिक्षा दान। आप सब जानते हैं कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है, जिसको देने से वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। एक बार आपके पैसे बांट, आपके बैंक बैलेंस कम हो सकता है यदि आप लगातार दे रहे हैं तो, लेकिन ये दान तो ऐसा है कि ये लगातार बढ़ता ही चला जाता है। तो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि हम क्या दे सकते हैं, हम तो केवल साधारण से पढ़े। साधारण सी पढ़ाई कुछ भी नहीं होती, किताबों की पढ़ाई अकेली कोई चीज नहीं होती। हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें आती हैं जो हम सिखा सकते हैं। बहुत बार बातें हो रही हैं कि किचन का काम कुछ महिलाएं बहुत अच्छा करती हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाती है। रेसिपी पूछा जाए तो थोड़ा संकोच करती कि अरे मैंने रेसिपी बता दी तो ये कॉमन हो जाएगी और फिर मेरे लिए स्पेशल क्या हो जाएगा। तो ये सोच हटाकर यदि हम कुछ सिखाते हैं किसी को, तो ये भी दान की कैटेगरी में। टीचर लोग इसी कारण
थोड़े से ऑटोमेटिक दान करने की श्रेणी में आ जाते हैं, पर वहां भी यदि वो ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो दान उनका ज्यादा सार्थक होता है। कि यदि हमें कोर्स में इतना पढ़ाना है, कहीं भी आजकल के कोर्स में नैतिक शिक्षा को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये मान के चला जाता है कि शिक्षक इतनी नैतिकता तो बच्चों को सिखाएगा ही। तो आप अपने पास जितना है उसे 10% ज्यादा दीजिए, 1% ज्यादा दीजिए, तो ही वो आपके दान की कैटेगरी में आता है। इस तरीके से हम बहुत छोटे छोटे दान देकर अपने कर्म को अच्छा कर सकते हैं, अपने अगले जन्म के कर्म को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगला जन्म तो बात की बात है, अभी इस जन्म में भी हमको जब दान करते हैं तो एक खुशी मिलती है, वो खुशी आपको मिल सकती है। एक और प्रश्न उठता है कि दान किसको किया जाए। ये प्रश्न बहुत शाश्वत है और हमेशा ही उठता है, किसको दान किया जाए। बहुत सारे लोग सोचते हैं दान करना है, बड़े लोग विशेष करके कहाँ जाए, कहाँ घूमने जाए, कोई एनजीओ है उसको दान दे देंगे, पता चलता है कि वो एनजीओ उस पैसों का मिसयूज कर रहा है। तो हमेशा दान जिसको जिस चीज की जरूरत है, कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी को पढ़ाने चले जाएंगे, आप किसी को सलाह देंगे तो उल्टा रिएक्शन होता है कि मुझे नहीं चाहिए, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को ज्ञान भी बांटने की जरूरत नहीं है, जिसको आवश्यकता है। आप छोटे बच्चों को पढ़ा दीजिए, अब झुग्गी झुपड़ी में जाकर एक दो दिन काम कर, कुछ एक आध बच्चे को पढ़ाने का काम कर दीजिए, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा है जिसको कि आपकी मार्गदर्शन की जरूरत है, उसको मार्गदर्शन कर दीजिए, ये भी दान है। अक्सर लोग मंदिर में जाके दान करके आ जाते हैं। मंदिर में दान करना बुरा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर से भी ज्यादा जरूरी और भी बहुत सारे लोग इंतजार में है कि आपकी मदद उनको पहुंचे। तो इस तरह की मदद, आजकल आश्रम बन गए हैं, आश्रमों में बहुत लोग दान करते हैं। कई ऐसे आश्रम, मैंने वृद्धाश्रम देखे हैं जहाँ कंबलों की भरमार हो गई है, तो एक ही जगह जाकर सब लोग दान करते, तो कम से कम हम ऐसी जगह दान करें जहां पर सच में आवश्यकता है। तो थोड़े से दान के बारे में हम सोचे कि जिसको जरूरत है उसको दान दे। मंदिरों में बैठे, मंदिरों के आसपास कुछ लोग बैठ जाते हैं, उनको उनको दान देते हैं, लेकिन उसमें भी कई तरह की चीजें होती हैं कि वो आपके दान को बाद में या आपके बांटे हुए कंबल और या अन्य कुछ सामान को बेच रहे हैं। तो थोड़ा सा सच में जिनको जरूरत है उनको यदि हमारा दान मिले तो हमारा दान सार्थक होगा। तो और यदि कोई अच्छा काम करने निकला है, कोई संस्था है, सच में आपको लग रहा है कि वो अच्छा काम कर रही है, वो दुनिया को कुछ देना चाह रही है, तो ऐसी संस्थाओं को दान करना भी अच्छा है। लेकिन पहले ये जरूरी है कि हम जान लें कि वो सच में काम कर रही है या केवल दान बटोरने में लगी। इस तरीके से हम अपने दिमाग को थोड़ा खुला करके चलेंगे, थोड़ा सोच के चलेंगे, तो हमारा दान भी सार्थक बनेगा और हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। तो मैं आज इस बात को यहाँ खत्म करती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। 6:40, 6:45 होने जा रहा है। अब आज हम हीलिंग करेंगे और हीलिंग के बाद हम आज की क्लास को बाय बाय कहेंगे। यदि किसी का जन्मदिन हो तो बता दीजिए, क्योंकि कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है। आप लिख देंगे तो हम विश भी करेंगे उनको। रागिनी मैम, जी, एक रिक्वेस्ट है, ज्योति कश्यप जो है वो भजन सुनाना चाहती है। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले भजन सुन ले, फिर हीलिंग करेंगे। ओके। हाँ, ज्योति जी को अनम्यूट कर दीजिए, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ज्योति जी आइए। प्रणाम दीदी। प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी मित्रगण को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दीदी, आज आपने जो बातें कही हैं बहुत ही अच्छी लगी, ये दान की बातें। उसी पे मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ कि परमात्मा ने जो मुझे इस संसार में भेजा है, उनके हिसाब से हमें इस भजन के द्वारा बहुत कुछ करना है, इसीलिए आज ये भजन सुना रही हूँ। अपनी शरण में हर पल हम सब को अब तू रखना, हम सच की राह पर हो ऐसी दया तू करना। अपनी शरण में हर पल हम सब को अब तू रखना। सेवा श्रवण भजन
नित्य ध्यान और मनन हो, शांति जगत में लाए, शांति जगत में लाए, ऐसे कर्म कराना अपनी शरण में हर पल, हम सब को अब तू रखना, ऐसी समझ दो हमको, हर कर्म होश में हो, निर्मल बना के मन को, निर्मल बना के मन को, जीवन सफल बनाना अपनी शरण में हर पल, हम सब को अब तू रखना, कुदरत के नियम माने, सब कुछ तेरा है जाने, कुदरत के नियम माने, सब कुछ तेरा है जाने, आनंद प्रेम मौन में, आनंद प्रेम मौन में, जीने की राह दिखाना, अपनी शरण में हर पल, हम सब को अब तू रखना, हम सच की राह पर हो, ऐसी दया तू करना, अपनी शरण में हर पल, हम सब को अब तू रखना। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद सभी मित्र को। बहुत अच्छा। अपनी शरण में हरदम तू अपने हमको रखना, क्या बात है। ये प्रार्थना तो सच में रोज गाने लायक है। और ज्योति बहुत अच्छे, बहुत अच्छी और बहुत अच्छे समय पे सुनाया, क्योंकि बाकी दिन हमारे पास टाइम भी नहीं होता है और आज हमारे पास समय है। यदि ये आप लोग चाहें कि हीलिंग करने के पहले हम थोड़े से एक एंजिल का क्लास मैडम ने लिया था, तो उसको रिवाइज करें, ताकि एंजिल के नाम और एंजिल के कलर एक बार हम लोग याद दोहराएं। आप यदि कहें तो मैं दोहराती हूँ। जी दीदी। यस है ना। चलिए, मैंने कुछ नोट करके रखा है, वैसे मैं कम नोट कर पा रही हूँ, लेकिन आज एक मौका मिला है तो हम लोग एंजिल 15 एंजिल के नाम और उनके रंग पे बात करते हैं, है ना। ये रिवीजन है, हमको सब बताया जा चुका है। मैं बात करती हूँ जो 15 एंजिल है उनके नाम लेती हूँ। आर्च एंजिल माइकल, जो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, इनका रंग बैगनी। और आर्च एंजिल एरियल, गोल्डन लाइट इनका रंग है, जो स्टडी के लिए हम इनको इन्वोक करते हैं। आर्च एंजिल रफाएल, जो हम लोग हेल्थ के लिए बुलाते हैं, इनका ग्रीन रंग है। आर्च एंजिल गैब्रियल, जिनका व्हाइट कलर है, जिनको भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे चाहते हैं, ऐसी जगह इनको हम बुलाते हैं। आर्च एंजिल जोफेल, इनका येलो कलर है और ये ब्यूटी के लिए बुलाते हैं, चाहे अपनी सुंदरता के लिए बुलाना हो, चाहे अपने घर की सुंदरता के लिए बुलाना हो, चाहे अपने लेखन की सुंदरता के लिए बुलाना हो, तो हम आर्च एंजिल जोफेल को बुला सकते हैं। फिर आर्च एंजिल जेनम्यूल, इनका येलो और व्हाइट कलर कुछ मिला हुआ है, जबकि हमारी कोई चीज खो जाती है जिसको हमको ढूंढना होता है, जैसे हम कहीं अपने पेन रख के भूल रहे हैं, चश्मा रख के अक्सर लोग भूल जाते हैं, अपने पैसे रख के भूल जाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट गुम गया है, या फिर बड़ी बड़ी रिसर्च करने के लिए यदि हमको किसी एंजिल को इन्वोक करना है तो हम आर्च एंजिल को बुलाते हैं। फिर आर्च एंजिल जेटकिल, वायलेट कलर है इसका, और ये फॉरगिवनेस के लिए है। बहुत सारे लोग मन में बहुत सारी चीजें पाल के बैठे हैं, छोड़ते नहीं बन रहा, उसने मेरा बुरा किया था, वो ठीक हो ही नहीं सकता, मैंने छूटती ही नहीं चीजें। तो जब कभी हमको लगता है कि हमको फॉरगिवनेस करना है, हमको कुछ चीजों को भूलना है, मतलब छोड़ना है, तब हम आर्च एंजिल जेटकिल को बुला सकते हैं।
फिर आर्चएंजल मेट्रॉन, ये वायलेट कलर के हैं और टाइम मैनेजमेंट को है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हम बैठ जाते हैं तो हमारा टाइम कैसे मैनेज करना, बहुत सारे लोगों को इसकी बहुत सख्त जरूरत है। तो हम आर्चएंजल मेट्रॉन को बुला सकते हैं। और आर्चएंजल रेग्यूल, जब कब इसका पेल ब्लू कलर होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसी को लेके गलतफहमी हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए भी हम इस एंजल को इन्वॉक कर सकते हैं। आर्चएंजल रेजेल, इसका रेनबो कलर है। सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के जितने भी सीक्रेट है, इसको जानने के लिए हम इनको इन्वॉक कर सकते हैं। आर्चएंजल सैंडल फॉन, ये गाइडेंस के लिए होते हैं और म्यूजिशियन के लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो इसको म्यूजिशियन लोग भी बुला सकते हैं। आर्चएंजल यूरियल, हम लोग इनको लगभग बुलाते हैं जब कभी कुछ लोगों के स्टडी के लिए हीलिंग आती है, तब हम आर्चएंजल यूरियल को बुलाते हैं। आर्चएंजल जेरेमल, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए है, वायलेट कलर है इनका। फिर आर्चएंजल हेनियल, स्काई ब्लू कलर है, ये फीमेल की हीलिंग के लिए विशेष करके काम में आता है। और आर्चएंजल एजिल, क्रीम वाइट कलर है और किसी को शोक की दुखित लोगों के लिए इसको बुलाते हैं। तो ये इस तरीके से 15 एंजल के नाम मैंने अपने डायरी में नोट करके रखे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 एंजल के नाम याद नहीं हो रहे हैं, और जब कभी कुछ ऐसा काम आता है कि मैं कौन से एंजल को बुलाऊं, तो मैं अपनी डायरी खोलती हूँ। तो आप लोग भी ये तरीका अपना सकते हैं, या जिसको 15 एंजल के नाम याद हो गए, काम याद हो गए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये एंजल के जो कलर है, इससे हम अपने हीलिंग भी कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी आपको सबको है, लेकिन मैंने उसको केवल रिवाइज किया है। तो चलें आज हीलिंग का काम ले। हीलिंग ग्रुप के लिए भी हमको बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना है। ग्रुप में भले न जुड़े लोग, यदि हमारे पास पर्सनली भी नाम आते तो हम भी ग्रुप में डाल सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि हम लोगों को 1 लाख लोगों तक हीलिंग के लिए पहुंचना है, और ये सब संभव है जब आप लोग इसमें एक्टिव होंगे। तो अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कीजिए, कि या बिना मोटिवेट किए हमको समझ में आ रहा है कि वो बीमार है, तो हम भी उनके नाम इस ग्रुप में डाल सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट जो मैं बार बार करती हूँ, कि इस ग्रुप में बहुत सारे तरह के यदि मैसेज डालते हैं, या जैसे बर्थडे आया तो हम बर्थडे को भी बहुत ज्यादा हर कोई विश करता है, उससे अच्छा है कि उनको पर्सनल मैसेज कर दें। तो क्या होता है, नाम पीछे चले जाते हैं, और मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि किसी एक का भी नाम छूट गया तो मैं उसके लिए अपराधी हो जाऊंगी। तो इस तरीके से थोड़े से कोशिश कीजिए कि इस ग्रुप में हम बहुत काम की बातें डालें, और कुछ अच्छी चीजें तो हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसको बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे कि ना आए वो। तो इस तरीके से ये जो हमारा फ्री हीलिंग ग्रुप है, काम का ग्रुप बनना चाहिए, लोगों तक पहुंचना है हम लोगों को, और अधिक से अधिक लोगों को हीलिंग देना है। हर तरह की, आपने देखा कि हम कितने तरह की हीलिंग धीरे धीरे देने जा रहे हैं, और इसका भी तरह तरह की हीलिंग की डिमांड भी हमारे पास आ रही है, तो हम उस चीज को आगे लेके जाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू मंजू जी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और जितनी भी चीजें सीखी, अब हमारा ये वाला बैच के समाप्ति के दिन आ रहे हैं, तो जितना भी सीखा है एक बार रिवीजन हो जाना जरूरी है। और अगली क्लासेस हमारी 9 तारीख से संभवतः शुरू होने जा रही है। आप लोग मोटिवेट कीजिए लोगों को कि वो जुड़े, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा कि ये 1 घंटा या 1 सवा घंटा हमारा बहुत कीमती होता है। इसमें अभी भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या सीखा है, लेकिन जब इस क्लास से आप बाहर जाएंगे, या आप दैनिक जीवन में देखेंगे कि आप बहुत सारी चीजें इस क्लास की सीखी हुई कर रहे हैं, तो ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन रहा है, और आप सीखते चले जा रहे हैं। कुछ वॉलंटियर के लिए भी इसमें डला हुआ है, यदि वॉलंटियर रूप से आप काम करना चाहते हैं, तो आप वॉलंटियर रूप से भी काम कर सकते हैं। वॉलंटियर के क्या काम होंगे आपको बता दिए जाएंगे, और वॉलंटियर बनने के बहुत सारे बोनस चीजें भी आपको दी जाएंगी। तो जो भी इच्छुक हो, आप अपनी इच्छा इसमें जाहिर कर सकते हैं कि मैं वॉलंटियर बनना चाहता हूँ। और कभी भी वॉलंटियर बनना मतलब ही अपने आप में सेवा देना होता है, सेवा देने को ही वॉलंटियर कहते हैं।
तो इस तरीके से ये ग्रुप आगे बढ़ेगा और हम लोग एक परिवार के रूप में बन चुके हैं। आप अपने आसपास के लोगों को, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि इस तरह का काम होता है। केवल हम जब एक पोस्टर भेज देते हैं, हमें एक लिंक भेज देते हैं, तो लोगों को नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, तो लोगों को लगता है वो ये भी वैसे ही होगा। तो हमको यदि किसी को जोड़ना है तो थोड़ा सा पर्सनली उनको बताना पड़ेगा कि इसमें ये चीज मिलती है। आपने कहीं भी एंजल हीलिंग सीखने का आपको ऐसा मौका नहीं मिला होगा। और भी अगले वाले इसमें नए नई टेक्निक्स पे जानकारी देने की तैयारियां चल रही हैं। तो आप लोग अवश्य, आप भी जुड़िए आगे के इसमें, और लोगों को जोड़ने का प्रयास भी कीजिए। चलिए हम बैठते हैं। हीलिंग देने की पोजीशन में आप बैठिए और प्रेयर करते हैं। प्रेयर करके, आज केवल हमारे पास हेल्थ हीलिंग के लिए नाम है, तो हम हेल्थ हीलिंग करेंगे। हे ईश्वर, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, हे रेकी शक्ति, माई रेकी शक्ति, रेकी मास्टर, माई रेकी मास्टर, आर्च एंजिल, ऑल आर्च एंजिल, माई आर्च एंजिल, माई गार्जियन एंजिल, यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं सबके गार्जियन एंजिल, सबके गुरु, ग्रेट अवतार्स, आर्च एंजिल माइकल, आर्च एंजिल राफेल, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आए, आप आए, आप आए। और हम अभी नाम लेने जा रहे हैं उन लोगों को, उनका स्वास्थ्य ठीक करने में मदद करें, उनका स्वास्थ्य ठीक करने में मदद करें। ये नाम है आयुष राज वर्मा, 17 वर्ष के हैं, उमाकांत कार्ली का पूरा परिवार, शुभा, गौरव, सतीश, आस्था शर्मा, रौनक जैन, प्रेक्षा जैन, राजेश जैन, राम सुंदर साहा और सोनू। इसके अलावा हमारे जिनल टीम के सभी सदस्य, उनके पूरे परिवार के लोग, यहाँ बैठे हुए सभी पार्टिसिपेंट्स के परिवार और परिवार के लोग, सबके हेल्थ की हीलिंग के लिए आप आए, आप मदद करें, आप हमारी मदद करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन लोगों की हीलिंग में मदद कर रहे हैं। इन सब की, जिनका मैंने अभी नाम लिया है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, इन सब का स्वास्थ्य सुधर रहा है। इनको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है, जो भी इमोशन संबंधी समस्या हो रही है, जो भी मेंटल समस्या हो रही है, उसको आप, वो ठीक हो रहे हैं, वो हील हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आर्च एंजिल राफेल और आर्च एंजिल माइकल मिलके इनके स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, इनके सबके स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्च एंजिल माइकल, थैंक यू आर्च एंजिल राफेल। इन सब का स्वास्थ्य ठीक हो गया है, इन सभी का स्वास्थ्य ठीक हो गया है, इनकी दिनचर्या रूटीन में आ गई है, ये बहुत अच्छे से अपने काम कर रहे हैं, इनकी शक्ति पहले जैसी हो गई है, ये खुश है, ये खुश है, इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू गार्जियन एंजिल, सभी के गार्जियन एंजिल, थैंक यू आर्च एंजिल माइकल, थैंक यू आर्च एंजिल राफेल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कोई कमी हो तो ईश्वर से माफी। और थैंक यू ज्योति। किसी को भी कुछ कहना है? थैंक यू योगिता, थैंक यू। हम आज एक प्रेयर और करते हैं जिनल मैडम के लिए, अलग से करते हैं उसको, है ना। उनका स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य के लिए करते हैं, अकेले जिनल मैडम के लिए करते हैं, ताकि पावरफुल
हमारी एनर्जी उन तक पहुंचे और वो आधे 1 घंटे के अंदर ही ठीक हो जाए। हे रेकी शक्ति, हे रेकी मास्टर, माई रेकी शक्ति, माई रेकी मास्टर, आर्चएंजल, माई आर्चएंजल, all archangel Michael, archangel Raphael, please come, please come, please come। आप आए और जिनल सोलंकी के स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करें। जिनल सोलंकी के स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करें, मदद करें, मदद करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आर्चएंजल माइकल और आर्चएंजल रफाएल ने जिनल सोलंकी जी का स्वास्थ्य ठीक कर दिया है। जिनल सोलंकी जी का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। वे पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हैं। वे अभी अभी स्वस्थ हो रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिनल सोलंकी स्वस्थ हो गई है, स्वस्थ हो गई है, स्वस्थ हो गई है। वे पूर्ववत अपने रूटीन के काम को अच्छे से कर रही हैं। वे पूर्ववत अपने काम को अच्छे से कर रही हैं। वो शारीरिक, मानसिक और इमोशनली ठीक हो गई हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए, और आज जितने लोगों का भी जन्मदिन है हम उनको भी विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे। और जितने लोग हैं जिनके परिवार में किसी का है, हम नाम नहीं भी ले पाए तो उनका धन्यवाद। हम प्रकृति का धन्यवाद करते हैं, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम जिनल इन्फिनिटी संस्था का धन्यवाद करते हैं जिससे हमें जुड़कर इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली है। मैं यहाँ एक एक पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करती हूँ, मैं इस लैपटॉप का धन्यवाद करती हूँ, मैं इस सुबह का धन्यवाद करती हूँ, इस रात का धन्यवाद करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ हम अपना यहाँ समाप्त करें। इजाजत है।